गुलाम सुंदरी को अपने क्वार्टर में ले आता है ताकि वो महफूज रह सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। रात को बादशाह गुलाम के क्वार्टर की तरफ जाता है, जहाँ पर वो खिड़की से सुंदरी को अपने सामने देख लेता है, पर वो उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आता। वो गुस्से में अंदर ही आता है, जिसके बाद सुंदरी का हाथ पकड़ते हुए घसीटते हुए हवेली की तरफ लेके जाता है। साहिब जान उसे आते हुए देख लेती है और चिल्लाती है, शाहिद तुम इस मामूली लड़की को हवेली में किस लिए लाए हो? बादशाह कहता है, मैं सुंदरी से मोहब्बत करता हूँ, आज के बाद ये मेरे घर में ही रहेगी। इसके बाद बादशाह सुंदरी को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है। उधर गुलाम जब घर पे आता है तो लाजो उसे घबराते हुए बताती है, बेटा अनर्थ हो गया, बादशाह उस लड़की को हवेली ले गया। ये सुनते ही गुलाम के होश उड़ जाते हैं। भागता हुआ हवेली की तरफ पहुंचता है, लेकिन बादशाह उसे देखते ही अपने गले से लगा लेता है और उसे खुश होता हुआ कहता है, वाह मेरे यार, तुमने तो मेरी मोहब्बत ही ढूंढ ली, मुझे पता था तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद गुलाम अपनी दोस्ती की खातिर और बादशाह की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत सुंदरी को बादशाह के लिए कुर्बान कर देता है। चुप रहता है, वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बादशाह सुंदरी को अपनी फुफ्फो से मिलवाने जाता है। फिर जैसे ही सुंदरी को देखती है तो उसकी नजर सुंदरी के पाँव में पहनी पायल पे जाती है। पायल उसके पैरों में देखती है तो वो कांपे उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है, तुम तो मेरी बेटी ही हो। फिर रात भर वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। इसके बाद अगले दिन बादशाह अपनी फुफ्फो के पास जाता है और कहता है, फुफ्फो मैं सुंदरी से शादी करना चाहता हूँ। वो भी अपने बेटी की खुशी समझकर हाँ कर देती है। उसके बाद बादशाह काजी के पास जाकर कहता है, मैं चाहता हूँ आप लोग फुफ्फो के पास जाएं और उनसे कहें कि बेटी का हाथ मेरे लिए मांगे, लेकिन वो नहीं मानते। बादशाह की जिद के आगे वो मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। निकाह वाले दिन फुफ्फो जब अपनी बेटी सुंदरी को तैयार करके लाती है तो बेटी अम्मी की खुशी के खातिर तैयार होकर स्टेज पे तो आ जाती है, लेकिन उसके दिल में अभी भी गुलाम के लिए मोहब्बत होती है। तभी जैसे ही उसका निकाह शुरू होता है तो अचानक वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। बाद गुलाम फौरन आता है, उसका चेकअप करता है, जिसके बाद ये शादी थोड़ी देर के लिए डिले हो जाती है। सुंदरी की तबीयत काफी खराब होती है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। जिसके बाद सुंदरी को जब होश आता है, खुर्शीद अकेले में सुंदरी के पास जाती है और उससे बोलती है, और बेटा क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? इस पर सुंदरी फूट फूट के रोने लगती है और अपने मुंह से सच उगल देती है, मैं तो गुलाम से मोहब्बत करती हूँ, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है, ये बादशाह से नहीं। सुनने के बाद खुर्शीद फौरन गुलाम को बुलाती है तो गुलाम भी मान लेता है, हाँ वो भी सुंदरी से मोहब्बत करता है। जिसके बाद खुर्शीद फैसला कर लेती है, अब तुम दोनों का ही निकाह होगा, बादशाह का नहीं। इसके बाद दाजी इस मौके का खूब फायदा उठाते हैं, बादशाह को किसी बहुत जरूरी काम से शहर भेज देते हैं, पीछे से गुलाम और सुंदरी की शादी हो सके। गुलाम और सुंदरी का निकाह हो रही होता है। बादशाह को ये खबर मिल जाती है कि गुलाम और सुंदरी की शादी हो रही है। तूफान की रफ्तार से फौरन वहाँ पे पहुँचता है। वो चीता हुआ बोलता है, ये निकाह नहीं होगा, इसे यहीं रोक दो। उसके बाद वो गुलाम का गिरेबान पकड़ लेता है और उसे दहाड़ता है, कहता है, तुमने मेरी मोहब्बत में धोखेबाजी की है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तभी बादशाह सुंदरी के पास जाता है और उसे जबरदस्ती पकड़कर ले जाने की कोशिश करता है। ये सब गुलाम से ही बर्दाश्त नहीं होता। इसके बाद वो अपनी गन निकालता है और बादशाह की तरफ गोली चला देता है। बादशाह के हाथ पे लगती है, जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है। उसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इधर घर में गुलाम और सुंदरी का निकाह हो जाता है, लेकिन जब बादशाह को हॉस्पिटल में होश आता है, क्योंकि गोली उसे खाली हाथ पे लगी है, वो खतरे से बाहर होता है। जिसके बाद उसके अंदर बदले की आग जल उठती है। इसके बाद वो गुलाम से बदला लेने के लिए उसे एक दिन किडनैप करवा लेता है। इसके बाद सारी रात गुजर जाती है। सुंदरी गुलाम का इंतजार कर रही होती है। जब सारी रात वो घर पे नहीं आता तो भाभी भी अपनी अम्मी खुर्शीद के पास जाती है। उसे कहती है, मुझे लगता है बादशाह ने गुलाम को किडनैप कर लिया है। इसके बाद सुंदरी गुलाम को ढूंढते हुए इस जाती है। यहाँ पर बादशाह पहले से मौजूद होता है। वो सुंदरी को देखते हुए हंसता है और कहता है, पता था सुंदरी तुम जरूर आओगी। दोस्तों यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है, क्या सुंदरी गुलाम की जान बचा पाएगी या बादशाह गुलाम को उसके सामने मार देगा? जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना